Hello everyone, my name is Diswar Kade and welcome to the EduGrown. I am your biology teacher. So students, ये है लेक्चर 5 और इस लेक्चर में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स और वो ऑर्गेनेल्स हैं गोल्जी apparatus, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो टॉपिक्स हैं बेसिकली चैप्टर 5 से हैं और चैप्टर 5 है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों ऑर्गेनल्स को स्टडी करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और उनकी हेल्प करें इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमको नोट्स की बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी किल्लत आती है, इधर से ढूंढते हैं उधर से ढूंढते हैं। बट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी जो वेबसाइट है edugrown.in, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वेबसाइट में जाइए और आपको वहाँ पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम जो पहला ऑर्गेनल पढ़ेंगे विच इज गोल्जी अपैरेटस। क्या नाम है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल का? गोल्जी अपैरेटस। तो स्टूडेंट्स, सेल में गोल्जी अपैरेटस मिलता है और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, है ना। तो दूसरे ऑर्गेनल्स जो रहेंगे वो आपको दूसरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो ये हमारा था सेल। इस सेल में एक ऑर्गेनल है विच इज गोल्जी apparatus। चलो देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखो, सेल में अंदर जैसे ही हम झांकते हैं, जैसे ही देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक दूसरे के पैरेलल फैशन में अरेंज्ड हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी apparatus बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा काम करता है, उसको डिस्क्राइब किया था। तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ही हमने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनल का नाम रख दिया। और वो साइंटिस्ट हैं हमारे गोल्जी, कैमेलो गोल्जी। ठीक है, तो कैमेलो गोल्जी जो थे वो उन्होंने इसको बताया था। ही इज द साइंटिस्ट जिन्होंने इस गोल्जी apparatus को बताया। तो देखो क्या होता है कि हम ऑर्गेनल उसको बोलते हैं जिनके ऊपर क्या होती है, कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है, कोई ना कोई यहाँ पे लेयरिंग होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ें होती हैं उसको हम ऑर्गेनल बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होगा? मेम्ब्रेन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये देखो, ये इसके चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है। और कैसे हैं ये? आपके पैरेलल फैशन में आपके अरेंज्ड है ना। देखने से समझ में आ रहा है। तो सबसे पहली बात, इसमें मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन है। और उसके अलावा क्या है? इसमें आपका जो है पैरेलल फैशन में अरेंज्ड है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं हम कि गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल, दैट मीन्स फ्लैटेंड सैक, है ना, थोड़ी सी बीच में जगह भी है ना, ये क्या है? सैक है। तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसाइकल्स है। दिस वेरी इजी, आपको समझ में आ ही गया। और इसमें जो होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है कि इसमें पैरेलल फैशन में ये जो वेसाइकल्स हैं, ये देखो, ये एक, ये पीछे यहाँ पे दो और ये इसके पीछे तीन, तीन बना दिए डायग्राम में। और डायग्राम में बनाने के बाद इसको किस फैशन में रखा है? इसको रखा है हमने पैरेलल अरेंजमेंट में। तो पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न, ना। तो बहुत सारे हैं, तो सिस्टर्न्स। क्या है ये? सिस्टर्न्स है ना। अब एक साथ झुंड में जो है वो सिस्टर्न, इसको हम बोलेंगे। तो ये है हमारे पास सिस्टर्न, जो क्या है? गोल्जी apparatus बनाता है। ओके, तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि गोल्जी apparatus यहाँ पे कैसा दिखाई देता है ना। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी apparatus आखिर काम क्या करता है, क्या काम है इसका। भाई अब ये सेल में है, सेल में देख लिया हमने इसकी लोकेशन कि भाई यहाँ पे सेल में
यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस है। बट काम क्या है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस देखो तो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म जो है इसमें आपकी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो बाउंड्री है, तो सबके अपने अपने वर्क हैं। तो गोल्जी अपैरेटस का क्या वर्क होगा? तो आपने एक चीज़ देखी है, इनको आपके घर में डिलीवर करने आते हैं सामान, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके जहाँ पे क्या होता है, फैक्ट्री से बनी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये क्या है, डिलीवर करते हैं ये। तो डिलीवर करते हैं मतलब इनके पास एक वेयर हाउस टाइप का होगा जो क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। वहाँ से सामान आता होगा, ये लोग उसको पैक करते हैं और पैक करके आपके घर तक लेके आ जाते हैं। मतलब जिनको ज़रूरत है उसको घर पे लेके आते हैं। तो मतलब ऐसा ही कुछ काम है गोल्जी अपैरेटस का। जैसे इन डिलीवरी जो कंपनीज होती हैं उनका काम होता है। तो ये क्या होता है गोल्जी अपैरेटस में बेसिकली, कि कोई मटेरियल बना तो गोल्जी अपैरेटस के पास आता है वो, फिर गोल्जी अपैरेटस जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनको वो चीज़ें क्या करता है, सेंड कर देता है। तो क्या करके, पैकेज करके क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा। तो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ये वर्क गोल्जी अपैरेटस में होता है। ओके, तो एक वर्क तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमको समझ में आ गया है ना। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं उनकी पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करने का जो काम होता है वो गोल्जी अपैरेटस करता है। अब ये जो सिंथेसाइज मटेरियल है मतलब क्या, सिंथेसाइज होगा ना कहीं। जैसे अब यहाँ पर डिलीवरी करने वालों की तो एक अलग कंपनी हो गई, बट वो जिसको डिलीवर करते हैं वो कहीं ना कहीं तो बनती होगी ना, तो वहां से वो लेके आते हैं। तो इसी तरीके से कहाँ का सामान बनेगा जो गोल्जी अपैरेटस में आएगा, वो है ई आर। ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर। ई आर जो होता है उसमें कुछ सब्सटेंस बनते हैं, वो जाता है गोल्जी अपैरेटस में, और गोल्जी अपैरेटस उनको पैकेजिंग करेगा और फिर उसको जहां जरूरत होगी उसको भेज देगा। तो अब देखो, सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि ये सेल है, सेल में यहाँ पे क्या है, आपके गोल्जी अपैरेटस है, ये गोल्जी अपैरेटस, और यहाँ पे हम बना देते हैं क्या, ई आर, यह है ई आर। अब यहाँ से कोई सामान बना और वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, पैकेजिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुए उसमें, उस केमिकल सब्सटेंस में, और फिर वो जहाँ भी यूज़ हो। अब सेल के अंदर अगर यूज़ होगा तो सेल के अंदर ही वो रहेगा, अगर सेल के बाहर यूज़ होगा तो फिर ये सेल के बाहर उसको पहुँचा देगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो दिस इज द फर्स्ट सिंपल वर्क। ई आर से जो मटेरियल बन रहा है उसको ये क्या करेगा, पैकेज करेगा और डिस्पैच करेगा। दूसरा काम देखते हैं, स्टोर भी करता है ये, पैक भी करता है और मॉडिफाइड भी करता है, वही है ना। मतलब यहाँ पे स्टोर का और काम यहाँ पे आ गया एडिशनल, कि कुछ चीज़ों को ये स्टोर भी कर लेता है, फिर उसको पैक करता है, मॉडिफाइड कर देता है और उस प्रोडक्ट को भेज देता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनको सिंपल शुगर में करने का काम, है ना, वो भी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास क्या सिंपल शुगर है बहुत सारे, अब उससे क्या करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर हमको हमको अगर क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या, हमारे पास जो गोल्जी अपैरेटस है वो ये काम कर देगा। हमारी बॉडी में सिंपल शुगर आ गए, अब उसको क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना है ताकि कुछ में यूज़ हो जाए, तो वो काम भी हमारा गोल्जी अपैरेटस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्क हो गए, बहुत ही ईजी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका, वो है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करना या फिर उसमें इन्वॉल्व होना। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो कि हम अगला ऑर्गेनेल है और इसको हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या करता है, ये चीज़ों को तोड़ने का काम करता है, तोड़ फोड़ का काम करता है। जैसे हमने देखा होगा फाइटिंग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फाइटिंग आपने देखे होंगे, WWE देखा होगा, तो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, किसी की बोन को ब्रेक कर दिया, तो इस टाइप की चीज़ें वो करते हैं, तो वो लाइसोसोम जैसे काम कर रहे हैं वो। अब ई आर जो है वो डिलीवरी
कंपनी के जैसे काम कर रहे हैं, जो डिलीवरी करते हैं सामानों को पैकेज करके डिस्पैच करने का काम करते हैं, वो गोल्गी अपैरेटस का काम है। और वही WWE के जो फाइटर्स होते हैं वो बोन को ही तोड़ दिया, किसी के मसल्स तोड़ रहे हैं, तो वैसा काम जो है लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम के बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम को बनाने का काम भी करेगा। चलो, तो ये हो गया हमारे काम। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा लाइसोसोम। अभी आपको मैंने लाइसोसोम का बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आपको बताया कि किस तरीके से उसका काम है। बट अगर मैं सेल में बात करूं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें लाइसोसोम को, तो ये देखो हम क्या करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनेल है, तो इसको भी हमने क्या करा कि मेम्ब्रेन बना दिया, और बीच में यहाँ पे सैक आ गया है ना, बीच में जगह है जहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें रहेंगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं उसमें। तो पहले तो आप देख लो सेल में लाइसोसोम हमने कैसे बनाया है। तो ये देखो, ये सर्कल बना दिया, ये रहा लाइसोसोम। ये एक और सर्कल ये रहा, दूसरा ये रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स हैं, बेसिकली दे आर लाइसोसोम। तो हमने सेल के साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम भर दिए। लाइसोसोम का मतलब होता है चीज़ों को लाइसिस कर देना। लाइसिस का मतलब होता है आपका ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ना, हड्डियों को तोड़ना, ये सारे काम ये काम करेगा। अब हड्डी को तोड़ने वाला का मतलब ये नहीं कि हड्डी तोड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जो है लाइसोसोम ब्रेक डाउन का काम करता है। और ब्रेक डाउन का काम करने के लिए भाई पावर भी तो होनी चाहिए, उसके पास वो चीज़ भी तो होनी चाहिए जिससे वो चीज़ों को तोड़ सके। तो उसको तोड़ने के लिए उसके पास होते हैं स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं एंजाइम। और कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास रहेंगे। डाइजेस्ट तोड़ने वाले, हथौड़े टाइप के हैं ये। हथौड़ा जैसा क्या होता है कि किसी को मारो तो थट से टूट गया, वैसे ही टाइप के इसके पास एंजाइम है लाइसोसोम के पास। ओके, चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट, इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुसाइड भी करवा देता है ना। क्या करता है, सेल के अंदर की चीज़ों को भी इसने ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है, उनको भी क्या करता है, उनको भी डाइजेस्ट कर सकता है ये। तो क्योंकि वो डाइजेस्ट करने की इसके पास पावर होती है, वो क्षमता होती है, दैट्स वाई हम इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ मैं। जस्ट 3 मिनट रुकिए, थोड़े से पॉइंट समझिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि सुसाइडल बैग का एक और क्या काम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाइसोसोम जो है उसमें मेम्ब्रेन होता है, हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है ना। अकेला मेम्ब्रेन है यहाँ पे, तो अंदर ना कुछ तो होगा। और इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कौन सी पावर है, डाइजेस्टिव एंजाइम की पावर है इसके पास। और डाइजेस्टिव एंजाइम की पावर होने के कारण क्या करता है, ये चीज़ों को तोड़ देता है ना। इस तरीके से क्या है, पावर। देन उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, चीज़ों को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये सारे काम जो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के होते हैं, जो कि लाइसोसोम में रहते हैं। तो अंदर क्या है भाई इसके, ये सर्कल के अंदर क्या है, इसके अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, चलो कुछ फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि लाइसोसोम के क्या फंक्शंस हैं। तो बेसिकली फंक्शंस भी हम यहाँ पे स्टडी करते हुए जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ही इज द लाइसोसोम। कौन है ये, लाइसोसोम है। क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है ना, ब्रेक कर देता है ये। तो लाइसोसोम कुछ इस तरीके का होता है और इस तरीके से ही केमिकल सब्सटेंस को तोड़ देता है। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ये है वेस्ट डिस्पोज कर देगा, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। रिंग में से भैया सबको फेंकना है बाहर, है ना, रिंग है, अब वहाँ पर फाइट चल रही है, सबको फेंकना है बाहर। वो तो वेस्ट मटेरियल, सबको भगाते जाओ। तो इसी तरीके का सेल के अंदर वेस्ट जो रहेगा उसको ये रिमूव करता है। लाइसोसोम क्लीन सेल बाय द डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओल्ड सेल ऑर्गेनिल। मतलब फॉरेन मटेरियल मतलब क्या होगा, फॉरेन मटेरियल मतलब जो बाहर से आया है। अब सपोज करो कि ये है सेल, है ना। अब सेल के अंदर कोई चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल, कंफ्यूज मत होइए, लिख देते हैं सेल, है ना। चलो, ये मटेरियल है बाहर कहीं पे, इसका पार्ट नहीं है, जो इस बॉडी का पार्ट नहीं है, वो अंदर घुस गया। तो अब उसको तो मारना पड़ेगा ना, उसको भगाना पड़ेगा उसको।
तो ऐसे फॉरेन मटेरियल जो होते हैं वो उनको अगर अंदर जाते हैं तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, तो क्लीन हो जाएगा। और एक और है आपके अंदर के सेल ऑर्गेनल, अंदर सपोज करो कोई सेल ऑर्गेनल है, अब वो पुराना पड़ चुका है, किसी काम का नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या कर देगा, उसको वो खत्म कर देगा। तो क्लीन करता है इसी तरीके से, जिस तरीके से ये फाइटर है दूसरों को ब्रेक करता है वैसे ही। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि ये क्वेश्चन है कि भाई क्यों लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे का। तो भाई देखो रीजन क्या है इसके पीछे का। क्या होता है कि जब सेल के अंदर किसी भी टाइप का क्या आता है, डिस्टरबेंस आता है ना। अब सेल है अच्छा तरीके से काम कर रही है, अब हुआ क्या कि कुछ डिस्टर्ब हो गया, मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गई, है ना। और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो सेल है वो कैसी होने लग गई, डैमेज होने लग गई। ठीक, अब सेल है, सेल के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने के कारण वो सेल खुद को नुकसान पहुंचाने लग गई। तब उस केस में लाइसोसोम क्या करेगा, बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। उसी सेल को ये जो आपके लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम है वो उसी सेल को खत्म कर देंगे, उसी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, उसी सेल को तोड़ दिया। तो क्योंकि ये काम ये कर सकता है, ये इसी तरह है ना कि भाई कोई बम लेके जा रहा है और फूट गया, है ना, तो ये उस तरीके से है। इसीलिए इसको हम सुइसाइड बैग्स बोलते हैं। ओके, तो क्यों बोलते हैं, आई थिंक आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, लाइसोसोम क्या है वो भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब पढ़ते हैं हम आगे, और आगे हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि थर्ड ऑर्गेनल है। अभी तक तो आपको बड़ा मजा आया होगा कि भाई बहुत ही इजी तरीके से जा रहा है, 4-5 पॉइंट तो आपको याद होते जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और ऑर्गेनल की, और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख लें कि भाई वो कहाँ मिलता है। ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये बनाया, अंदर थोड़ा सा लाइन खींच दी है। एक ये रहा, एक ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, 3 माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए इनने, है ना। बहुत बढ़िया, आप भी अपने डायग्राम में जितने चाहो उतने माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो रहेगा इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। तो ये देखो, ये बनाया इस तरीके से, और उसके ये है आपकी ऊपर की लेयर, है ना। लेयर तो पहले बनानी है, पहली फुर्सत में। फिर अंदर की लेयर बना देते हैं ये, इसको कुछ इस तरीके से बना देना आप, है ना, इजी लगेगा। अब देखो मैंने क्या किया, एक ऊपर की लेयर बना दी, इसको बोलूँगा आउटर, और ये एक अंदर लेयर बना दी, इसको बोलूँगा इनर। तो आउटर और इनर, तो आउटर आपकी मेम्ब्रेन, एम कर देते हैं बस, और ये इनर मेम्ब्रेन। अंदर देखो आप, फोल्ड की तरह मैंने बनाया, फोल्ड कर दिया अंदर, है ना। फिर अंदर ना क्या होता है, ये जो जगह है, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब वो मूवी भी आई थी एक, मैट्रिक्स, याद हो तो आपको, बहुत पहले की मूवी है ये, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है जाला, है ना, इसका मतलब क्या, जाला रहता है। तो ये अंदर का जो रहता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर की लेयर को इनर मेम्ब्रेन, और बाहर की लेयर को आउटर मेम्ब्रेन। तो यही है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इसको हम एक और बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं, ये लिखा है आपके पास, पावर हाउस। पावर हाउस मतलब बिजली घर, मतलब एनर्जी का सोर्स। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है हमको, एनर्जी। अब यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है, मतलब यहाँ पे एनर्जी बनती है। ये वो जगह है जहाँ पे एनर्जी बनती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं सेल के अंदर बता देता हूँ कि ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। दूसरे ऑर्गेनल भी मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखे हुए हैं, जैसे ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उस नाम नहीं लिखा मैंने, न्यूक्लियस है। तो बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल में से एक है ये माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही स्ट्रेंज है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब पावर जनरेटर, पावर ही पावर इसमें। लेकिन क्या होता है कि अब पावर किस फॉर्म में होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, अरे पावर तो है लेकिन पावर किस फॉर्म में है। यहाँ पे पावर होती है एटीपी के फॉर्म में, अभी बताऊंगा मैं एटीपी क्या होता है। एटीपी के फॉर्म में
ये पावर स्टोर होती है। चलो अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। अरे ये तो आपको तो याद ही हो गया। कितने हैं इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये देखो भाई, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो कैसा होता है? वो पोरस होता है, ठीक है। और अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो कैसा होता है? ये डीपली फोल्डेड होता है, ठीक। यहाँ पे होगा ये थोड़ा थोड़ा पोरस होगा इधर से, ताकि चीज़ें अंदर आ सकें। और जो आपका इनर मेम्ब्रेन होगा वो कैसा होगा? फोल्डेड होगा। ये देखो फोल्डेड है। चलो इसको लिख भी देते हैं, आपको याद ही हो जाएगा, फोल्डेड है। देन ये जो फोल्डेड जगह है, यहीं पे क्या होता है? एटीपी का जनरेशन होता है। अभी मैंने बताया ना, एटीपी मतलब पावर, मतलब एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी है। एटीपी एक केमिकल होता है ना, केमिकल सब्सटेंस है ये। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें एनर्जी रहती है, इस केमिकल में एनर्जी होती है एटीपी में। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका नाम है। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इसका नाम है। और एनर्जी को ये रहता है, एनर्जी मॉलिक्यूल है इसमें। जो ये मॉलिक्यूल बनता है ना, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब ये टूटता है तो वो एनर्जी रिलीज होती है, तो कोई भी उस एनर्जी को कैप्चर करके और यूज कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो एनर्जी, जो एटीपी है वो एक एनर्जी है ना। एनर्जी करेंसी भी इसको हम बोलते हैं, इसीलिए, इसी कारण से, क्योंकि जब ये एटीपी है, अब एटीपी जो है जैसे जुड़ गया, ये अब बन गया एटीपी, तो इसके अंदर क्या आ गई? पावर आ गई। अब जब ये ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलेगी, तो कोई और आएगा और उस एनर्जी को ले लेगा और फिर उसको यूटिलाइज करते जाएगा। तो इस तरीके से ये एक एनर्जी करेंसी भी इसको हम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसकी अंदर की लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है। बाहर की लेयर में थोड़ा सा पोरस होता है तो अंदर चीज़ें चली जाती हैं, और इसके अलावा जो अंदर की लेयर होती है फोल्डेड होती है और एटीपी वहाँ पे बनती है। और अंदर का जो आपका इनर मेम्ब्रेन से जो एनक्लोज्ड स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बता ही दिया ये। चलो अब कुछ हम देख लेते हैं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला तो फंक्शन ये रहा, थॉर। अब यहाँ पे थॉर क्यों लगा दिया भाई? ये एनर्जी तो है, ये क्यों लगा दिया ये थॉर? थॉर क्या है? एनर्जी। कितनी एनर्जी आसपास जा रही है? तो यही तो है एटीपी। बिल्कुल एनर्जी, एनर्जी। अब एनर्जी को चाहिए, इसको निकाला अपना हथौड़ा, और जो एनर्जी इसमें आएगी, तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया थॉर, माइटोकॉन्ड्रिया थॉर। आपका गोल्जी अपैरेटस, क्या था गोल्जी अपैरेटस? गोल्जी अपैरेटस हमारा डिलीवरी बॉय, ठीक है। लाइसोसोम वो फाइटर, याद हो गया। चलो तो हमको पता चलेगा कि भाई कौन सा क्या चीज़ है। तो फंक्शन हमको बिल्कुल क्लियर हो गए। यहाँ पे एटीपी का हम देखते हैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कंपटीशन में काम आएगा और आपके एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला वर्क, और यही तो वर्क है इसका। क्या होता है ये? एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसमें एनर्जी बनती है। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नोट डाउन कर लो बिल्कुल अच्छे से और 10 बार लिख के याद कर लो। ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी करेंसी बोलते हैं, पैसा है ये इसका, एनर्जी का, ठीक है। सो द एटीपी इज अ केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल, है ना। केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल है ये, और इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और ये प्रोवाइड कराता है एनर्जी फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज दैट नीडेड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने के लिए हमको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। इज दैट इजी? बहुत ही ईजी है। थॉर से आपको याद आ ही जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब क्या होता है कि द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। एटीपी में जो एनर्जी होती है बॉडी उसी को यूज करती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, एटीपी बन गया मान के चलो, तो एटीपी बन गया तो एटीपी के अंदर हो गई एनर्जी स्टोर। अब जब ये ब्रेक हो जाएगा तो एनर्जी को निकाल लेगा, तो उस निकली हुई एनर्जी को कोई और यूज कर लेगा।
है ना। जैसे थॉर अपने हथौड़े से एनर्जी को क्या करता है, उसके अंदर है एनर्जी, तो एनर्जी आई और उस एनर्जी को यूज कर लिया किसने, थॉर ने। ये है काम इसका एटीपी का, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी वो किस में यूज होगी, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर मैकेनिकल वर्क। मतलब यहाँ पे न्यू केमिकल कंपाउंड बनाना है, जैसे जैसे ए है और एक जगह बी है, अब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए क्या चाहिए भैया, मुझे चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी लेनी है मुझे, तो एनर्जी किससे लूंगा, मैं इस एटीपी से ले लूंगा एनर्जी और जुड़ जाऊंगा मैं। और जोड़ दिया मैंने ए और बी को, तो ए बी के बीच में जोड़ के बना दिया मैंने नया आपका मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से नए कंपाउंड, नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एटीपी और मैकेनिकल वर्क। दौड़ना, भागना, ये सब चीज़ें करते हैं कि नहीं करते आप लोग, आप लोग करते हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एटीपी से ही वह एनर्जी मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम स्ट्रेंज भी बोलते हैं, बिल्कुल एक अलग सा ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसमें देखो आउटर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, और इसमें और भी एक कंपोनेंट मिलता है। अब देखो याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको, इसमें एडिशनल और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही स्ट्रेंज हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी सेल है, इस सेल में क्या मिल रहा है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं उसको हम, वो मिलता है। और इसके अलावा इस सेल में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको राइबोसोम भी मिल रहे हैं। ये देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम भी है। तो राइबोसोम और जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस पूरे के पूरे सेल में मिल रहा है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको माइटोकॉन्ड्रियन लिखते हैं, उसके अंदर भी आपको जेनेटिक मटेरियल और आपका राइबोसोम मिलते हैं, है ना। ये है स्ट्रेंज इसमें, इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है और उसके अंदर भी ये दोनों चीजें मिल रही हैं। और आपको मैं बता दूं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है ना। क्या है ये, प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। प्रोटीन का कोई प्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है, तो आप बताओगे राइबोसोम में होता है। कोई आपसे पूछ ले कल, अच्छा उठो बताओ, जो प्रोटीन होता है वो कहाँ बनता है, बताओ जल्दी। तो आप क्या बताओगे, सर ने बताया था राइबोसोम में बनता है, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो राइबोसोम में क्या मिलता है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनता है। तो अगर राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में है तो वहां पे भी क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ओके, तो ये आप याद रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम मिलते हैं, है ना, ये स्ट्रेंज चीज। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपना खुद का प्रोटीन जो है वो बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे हमारे तीनों ऑर्गेनल हो जाते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो के बाद अगर आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे वेबसाइट edugrow.in पे जाइए और नोट्स डाउनलोड कीजिए और नोट्स कंप्लीट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।